हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में हमने पहले वीकली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ, और वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट कैसा है। फिर हम वैसे डेली में आए हुए, फिर 1 घंटे टाइम फ्रेम में आएंगे, और फिर 15 मिनट में आगे मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आना था, यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, नीचे आया, फिर यहाँ से हमें एक बजट के बाद बड़ी सेलिंग देखने को मिली। इसके 2 दिन के बाद हमें वापस से बाइंग देखते हुए वीकली टाइम फ्रेम इस तरह से क्लोज हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम अभी के लिए इस जोन के नीचे, आप देख सकते हैं इस जोन के नीचे। तो अगर हो सकता है कि अगर आने वाले वीक में इसी एरिया के आसपास से वापस से निकल जा रहा है, तो फिर हमें आने वाले दिनों में इसके नीचे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा देर इस तरह से रुक गया, अगर एक दिन रुक गया या एक वीक यहाँ रुक गया, तो फिर यहाँ से एक वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। या फिर इसके ऊपर निकल जाता है 42,000 के ऊपर, तो फिर हमें वापस से 43,000 या उससे भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कि डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में एक तो हमें इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, मदर कैंडल बोल सकते हैं, उसके अंदर 2 बेबी कैंडल है। तो ये मार्केट यहाँ पे आके रुका है। मार्केट बजट के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। मार्केट पहले गैप अप खुल के ऊपर गया, फिर वहाँ से एकदम बड़ा फॉल दिया 2,000 से 2,500 पॉइंट का, फिर वापस रिकवरी कर गया, और फिर मार्केट इस तरह से आके रुका है। तो अब मार्केट में थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का पैटर्न देखने को मिला है इस तरह से। और अगर ये भी नहीं है तो मार्केट अगर ऐसे सीधा स्ट्रेट जा रहा है और 42,000 के ऊपर निकलेगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट इस तरह से अपसाइड चला जाएगा। मार्केट को यहाँ पे एक या तो रुकना होगा, या फिर एक थोड़ा सा वापस से रिट्रेस लेके इस तरह से निकलेगा, तब जाके यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आएगा और हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि डेली डेली टाइम फ्रेम में डब्ल्यू दिख रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है, अभी मार्केट बुलिश है। बट यहाँ से अब और बुलिश होने के लिए मार्केट को यहाँ तो फिर रुकना होगा, या फिर थोड़ी एक पुल बैक लेना होगा, उसके बाद वापस से मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। बाकी यहाँ से मार्केट डायरेक्ट अपसाइड आ रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे इस रेजिस्टेंस एरिया को जहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग आई थी उसको डायरेक्ट ब्रेक करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद ही अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब आ जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे में टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है मार्केट यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही थी, वापस मार्केट ऐसे अपसाइड गया था, वापस से आया, मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो मार्केट में हमें यहाँ से एक थोड़ी सी और, इतनी बड़ी सेलिंग नहीं, मतलब ये लो एरिया के आसपास नहीं आए, बट यहाँ से हमें इस एरिया के आसपास से हमें एक और सेलिंग देखने को मिली, इस तरह से सेलिंग देखने को मिले, थोड़ी छोटी सेलिंग आए, फिर उसके बाद अगर इस एरिया के आसपास आके थोड़ा सा इस तरह से कंसोलिडेट होने के बाद निकले, तो फिर हमें एक यहाँ से एक बड़ी बाइंग देखने को मिल जाएगी, और 400 से 500 पॉइंट का एक और मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट आ रहा है, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट आने के चांसेस कम है, और आ भी गया तो उसके सस्टेन होने के चांसेस कम है। अब आ जाते हैं 15 मिनट में कि हमें ट्रेड कैसे प्लान करनी है मंडे के लिए। तो मंडे के लिए मार्केट देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है ऑलरेडी। ये 700 से लेके 500 तक आ चुका है, 40,700 से लेके 500 तक, मतलब 830 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर मार्केट में ये इतना मोमेंटम आने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक जा रहा है, या तो खुलने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पर रुकने के बाद अगर 41,520 के ऊपर निकल रहा है, तो फिर हमारा 41,800 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है। फिर इसके ऊपर निकला तो 42,000 के आसपास तक जा सकता है, बट ये सस्टेन करने के चांसेस कम है। यहाँ पे जाने के बाद वापस से इस तरह से वापस से सेलिंग आ सकती है, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ये इसके ऊपर निकलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर डायरेक्ट खुल के निकल रहा है, तो फिर इस तरह से फेक ब्रेकआउट होके या फिर इस तरह से वॉलेटाइल यहाँ पे होने देखने को मिल सकता है। तो अगर खुलते ही अगर निकल रहा है तो थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट आपको देखोगे कोई भी बड़ा पुल बैक के बिना या 800 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल गया, जो कि यूजुअली होने के बाद या तो फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए, या फिर एक पुल बैक लेना चाहिए। तो या तो फिर यहाँ से एक पुल बैक आए, फिर इस तरह से अपसाइड जाएगा, या फिर इसके आसपास आने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रेंज बनाए फिर अपसाइड निकले, तो मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर 15 मिनट खुलने के बाद अगर जा रहा है, तो पहला ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं। 15-20 मिनट या रुकने के बाद तो अपसाइड के लिए एंट्री देखेंगे, और ये 2 टारगेट देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट खुल रहा है तो अवॉइड करेंगे, और अगर खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो हम सेल कब करेंगे, हम अभी के लिए बाय ऑन डीप रखेंगे। कब 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 तक के लिए, 41,000 के लेवल तक, 41,000, और ये 40,690 का लेवल है, इसके आसपास तक हम बाय ऑन द डीप का सिनेरियो देख सकते हैं। अगर यहाँ हमें आने के बाद किसी सपोर्ट एरिया के आसपास हमें कोई भी अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है, तो हम अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी है,
तो या तो फिर हमें टॉप से कोई भी रिजेक्शन या एक डबल टॉप देखने के बाद एंट्री देखेंगे, या फिर हमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे तब हम यहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं, और इस तरह से सेलिंग वापस देखने को मिल जाएगी। अगर इस तरह से नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में फिर यहाँ आने के बाद किसी सपोर्ट एरिया से ये सपोर्ट एरिया भी बन सकता है, यहाँ से सपोर्ट एरिया से वापस से घूमेगा, तब हम बाय एंट्री देख सकते हैं और हमारा अपसाइड के लिए टारगेट होगा। तो इस तरह से बाय ऑन द डिप का सिनेरियो अभी के लिए रहेगा। सेल ऑन राइज कब रहेगा? जब कोई भी बड़ी सेलिंग आती है और एक बार जब जाने की कोशिश करता है, तब इस तरह से सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहता है। अभी के लिए बाय ऑन द डिप का सिनेरियो है। तो मार्केट में थोड़ा सा कभी भी डिप मिल रहा है और कहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो फिर बाय ऑन द डिप होकर हम वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर गैप डाउन देखने को मिल जाता है, हम सेल इसके नीचे कर सकते हैं, एक छोटा सी सेल एंट्री आप क्वांटिटी में ले सकते हो और यहाँ तक का टारगेट लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद वापस से कोई भी डब्ल्यू पैटर्न ये देखने को मिलता है तो वापस अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर इसके नीचे निकला तो फिर हमारे लिए मार्केट सेलिंग का हो जाएगा, और फिर हम एक ब्रेकआउट डाउन के बाद यहाँ पे सेल कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट होगा 41,153 के आसपास तक का। अगर गैप अप खुल जा रहा है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जा रहा है और पहली कैंडल रेड बनती है तो उसके लो ब्रेक होने पे हम सेल एंट्री देख सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और अगर यहाँ खुलने के बाद अपसाइड जा रहा है तो फिर वॉलेटाइल होगा, तो फिर हम अवॉइड करेंगे। या फिर इस तरह से सिनेरियो बनाता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आए, सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद वापस से निकल रहा है इस तरह से, तो फिर हम एक सेल एंट्री एक बाय एंट्री देख सकते हैं और हमारा अपसाइड के लिए टारगेट इस तरह से हो सकता है। गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है और फिर अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देगा, तो हम अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। और गैप डाउन खुलने के बाद नीचे जा रहा है तो एक प्राइस एक्शन देखने के बाद हम डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। इस तरह का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन जब बना रहा है तब हम एंट्री दे सकते हैं और हमारा डाउन साइड के लिए पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा। इस तरह से हम एंट्री को होल्ड करते चलेंगे, टारगेट तक ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमें क्या करना है, तो पहले हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें मार्केट यहाँ इतना नीचे से आया था, फिर यहाँ से इस तरह से मोमेंटम दिया, ये एक पुल बैक आया था, इसके नीचे गया वापस से। अब इसको रिटेस्ट करके या तो यहाँ से गिर सकता है, या फिर वापस से अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी आता हुआ फिर इसको ब्रेक कर देगा। वापस से ये इस जोन के अंदर घुसने के बाद या थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, फिर कंसोलिडेट होने के बाद इस जोन को ब्रेक करेगा और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस तरह से भी निफ्टी कर सकता है। तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है। हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है, वीकली में तो हमें ये देखने को मिला। डेली में देखने को मिल रहा है कि हमें ये बैंक निफ्टी के जैसे वापस से अपसाइड डाउन साइड एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है, बट इस तरह से ब्रेक करेगा तो यहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े कम है। मार्केट को यहाँ पे या तो होल्ड करना पड़ेगा, या फिर मार्केट को पुल बैक लेने के बाद वापस से निकलेगा, तब हम जाके एक अपसाइड 18,000 के ऊपर का एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट 18,200 या 400 के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते एक हवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। हवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर गया था, मार्केट आया, यहाँ पे वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस एरिया के आसपास आ चुका है, तो हमें यहाँ से एक सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है, या फिर इस एरिया के आसपास वॉलेटाइल तो कंसोलिडेट हो सकता है। तो हमें थोड़ा सा इस जोन के अंदर अवॉइड करना है। कब तक के लिए? या तो हमें एक ब्रेकआउट एक कंसोलिडेट एरिया के बाद ब्रेकआउट देखने को मिले तब हम एंट्री देख सकते हैं, या फिर हमें इस एरिया के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद एक डाउन साइड मूव दिखे तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट खुल के डाउन साइड आ रहा है तो फिर हम किसी सपोर्ट के आसपास वापस से रिवर्स हो रहा है तो बाइंग की एंट्री देख सकते हैं। इस तरह से हम प्लान करेंगे। अर्ली टाइम में इतना कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। 15 मिनट में ट्रेड थोड़ी प्लान कर लेते हैं, क्या ट्रेड है। 15 मिनट के हिसाब से हमें क्या करना है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल गया है। यहाँ से खुला था, खुलने के बाद स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, बैंक निफ्टी जब सपोर्ट किया, ये दोनों फिर साथ के अंदर इस सपोर्ट एरिया से वापस से कितनी बड़ी रैली देखने को मिल गई और यहाँ तक का भी हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। अब हमारी डाउन साइड या अप साइड एंट्री कब लेंगे? अगर इसी रेंज के अंदर खुल जाता है, अगर साइड में इस एरिया के अंदर खुल जाता है, इस मतलब क्लोजिंग या हाई के आसपास खुलने के बाद 5-10 मिनट इस तरह से रुक जाता है और रुकने के बाद फिर अगर इसके ऊपर निकल रहा है 17,861 के ऊपर, तो फिर हम अप साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,968 रुपये का। इसके ऊपर निकला तो 18,023 के आसपास तक का टारगेट। ये दो टारगेट हो गए अप साइड के लिए। ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पहले से इतना लंबा एक मोमेंटम आएगा तो फिर यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते।
डाउन साइड के लिए एंट्री कब देखेंगे, अगर इस एरिया के आसपास खुलने के बाद ये 17,740 के आसपास या तो थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर इसके नीचे निकल रहा है तो फिर हम डाउन साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 17,600 के आसपास इस जोन तक का। इसके नीचे आ रहा है तो फिर और भी नीचे आ जाएगा। बट अगर इस एरिया के आसपास डायरेक्ट खुल के इस तरह से ब्रेक दे रहा है तो फिर चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से होकर ऐसे फिर वॉलेटाइल होने के चांसेस, इस तरह से होने के चांसेस बहुत है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा आने के बाद रुक जा रहा है तो फिर रुकने के बाद अगर सेलिंग आएगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेल देखने को मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग आ रही है तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग आ रही है तो किसी सपोर्ट एरिया के आसपास थोड़ा सा अगर रुक जाता है, रुकने के बाद अगर वापस से अपसाइड निकल रहा है तो हम बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग आंकने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और गैप अप में क्या करेंगे, अगर गैप अप खुल जाता है इस एरिया के आसपास तक का और खुलते ही पहली कैंडल रेड बन जाती है और एक हमें एक छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता है तो हम सेल एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट गैप फिल तक का होगा। अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है तो फिर और भी हम बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली सेलिंग आई थी। तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो इस एरिया से वापस से सेलिंग देखने को भी मिल सकती है। गैप डाउन देखने को मिलता है तो क्या करेंगे, और खुल के अगर अप साइड जा रहा है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। गैप डाउन खुल रहा है और खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो हम प्राइस एक्शन के बाद ही एंट्री देंगे या उससे पहले एंट्री नहीं लेंगे। अगर या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस तरह से डब्ल्यू बना के वापस से रिकवर भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट में हमें अभी थोड़ा सा बाय ऑन डिप का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगर वापस से बायर आ रहे हैं तो जो भी ये सेलर यहाँ बैठे थे उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ पे, या जिनको भी यहाँ पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस होगा और वहाँ से स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट फ्लुएंटली ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें प्लान करना है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बट ये मंडे के लिए इस तरह से हमें ट्रेड करनी है। इसके अलावा हमें कोई भी प्राइस एक्शन हमें मिलता है तो उसके ऊपर भी हम अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब